हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और आज का टॉपिक रहेगा मीटर सेतु, दैट इज़ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आज ये टॉपिक पढ़ना है। देखिए पिछले लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, व्हीटस्टोन सेतु, तो आप लोग इसका रिवीजन करके आए होंगे। ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ये मीटर सेतु बनाया गया है। ये उपकरण इस सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो इसको फिर एक बार हम रिवाइज करेंगे। जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, ए बी सी, और ये पॉइंट हमने डी माना था। ये प्रतिरोध पी क्यू आर एस, और हमने ये बताया था कि संतुलन की स्थिति में कब बात हो रही है, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में जो इसका सिद्धांत है वो क्या आता है कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसी सिद्धांत का यहाँ उपयोग करेंगे, क्योंकि ये शर्त कब लागू होती है, जब धारामापी में विक्षेप शून्य हो। अब इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक को हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो देखिए इसी सिद्धांत पर यह उपकरण बनाया गया है, और इस मीटर सेतु का कार्य क्या है कि किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। जैसे कि कोई हमें तार दिया है, उसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखें ये उपकरण होता क्या है, पहले उपकरण की रचना समझेंगे कि इसमें एक लकड़ी के तख्ते पर 3 पत्तियां लगी होती हैं। 2 पत्तियां एल आकृति में हैं और एक पत्ती स्ट्रेट है। ये तांबे की 3 पत्तियां हैं और इन पर 3 संबंधक पेच लगे होते हैं, और इन दोनों पत्तियों के बीच में 1 मीटर लंबा तार यहाँ जुड़ा रहता है, जो कि मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन धातु का हो सकता है। तो ये उपकरण की बनावट है। इसको देखिए मैं अभी दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए ये है मीटर ब्रिज। देखिए एक पत्ती एल शेप ये, एक एल शेप ये, और एक स्ट्रेट पत्ती ये, और ये एक लकड़ी के तख्ते पर फिट हैं। और ये आपको वायर हो सकता है वीडियो में न दिखे, ये जो वायर है, ये वायर इस पर लगा है यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये 1 मीटर लंबा वायर है, ये वाला वायर 1 मीटर लंबा। और देखिए 3 पेच हैं, संबंधक कनेक्शन पेच, यहाँ से कनेक्शन किए जाएंगे। तो ये मीटर ब्रिज है जिसको हमने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखें इसको मानेंगे ए, ओके, और इसको मानेंगे सी। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, जो पेच हैं, वो ए पॉइंट का काम करेंगे, जो कि यहाँ पर ए पॉइंट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो देखें ए और ये पॉइंट हो गया सी, और ये जो पत्ती है ये डी पॉइंट का काम करेगी। तो ये तीनों डी पॉइंट हो गए। ये तीनों पेच एक ही पत्ती पर हैं, तो ये तीनों पॉइंट डी पॉइंट का काम करेंगे। और जो पॉइंट बी है वो हमारा कौन करेगा, ये वायर बी पॉइंट का कार्य करेगा। तो अब कनेक्शन को करते हैं। तो देखिए ए और सी के बीच में हमने बैटरी और कुंजी जोड़ी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ए पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं। ए से ये बैटरी और ये धारा नियंत्रक जोड़ दिया, धारा को कम ज़्यादा करने के लिए। ये धारा नियंत्रक को RH से लिखते हैं, रियोस्टेट, और एक आगे कुंजी जोड़ दी। और ए और सी पॉइंट्स के बीच इस तरीके से क्या हो गया, बैटरी का कनेक्शन हो गया ए और सी पॉइंट्स का। तो देखें अब आप कहेंगे ये धारा नियंत्रक क्या होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये धारा नियंत्रक होता है, एक वायर यहाँ जुड़ता है, एक यहाँ जुड़ता है, और इस स्लाइडर को आगे पीछे खिसका करके हम धारा के मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं, परपथ की धारा के मान को। तो अब आगे चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमने ए और डी के बीच में आर जोड़ा है, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। यहाँ क्या जोड़ेंगे? प्रतिरोध बॉक्स, जिसमें बहुत सारी कुंजियाँ लगी होंगी इस तरीके से। ये प्रतिरोध बॉक्स है, आर बी लिख देता हूँ मैं, रेसिस्टेंस बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया, ये आर का कार्य करेगा ए और डी के बीच में, ठीक है, ए और डी के बीच में। सी और डी के बीच में एस जुड़ा है, यानी अज्ञात प्रतिरोध। एक वायर दिया जाएगा आप लोगों को और ये कहा जाएगा कि इसका प्रतिरोध ज्ञात करिए, तो उस वायर को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये एस का काम करेगा और यहाँ जो प्रतिरोध आप लगाएंगे वो आर का कार्य करेगा। तो देखिए इसी परिपथ को हम इस मीटर ब्रिज में बना रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो ये सर्किट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कुंजी है, ओके। अब देखिए, अब क्या करते हैं, डी और बी के बीच में धारामापी जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ डी से एक धारामापी जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर, और आगे एक सर्पी कुंजी लगा देते हैं। सर्पी कुंजी एक वायर, मतलब एक वायर गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल जोड़ दिया डी पॉइंट से और दूसरा बी से जुड़ेगा। ये वायर बी पॉइंट का काम कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर एक दाब कुंजी लगाते हैं और सॉरी भाई, सर्पी, बिसर्पी कुंजी। यहाँ कौन सी कुंजी जोड़ते हैं? बिसर्पी कुंजी, स्लाइडिंग की, जो इस वायर पर खिसकाई जाती है, बिसर्पी कुंजी। देखिए मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को बिसर्पी कुंजी क्या होती है, अभी आप समझ लें। यहाँ पर टर्मिनल से एक वायर से जोड़ते हुए दूसरे टर्मिनल से वायर की सहायता से उस बिसर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं और उस कुंजी को इस वायर पर स्लाइड कराते हैं, इसलिए उसको बिसर्पी कुंजी कहते हैं। तो इतना आप लोगों की समझ में आ गया, ये परिपथ तैयार हो गया। अब देखिए हम करेंगे क्या कि इस प्रतिरोध बॉक्स से, प्रतिरोध बॉक्स और दिखाता हूँ मैं। देखिए भाई, ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारी कुंजियाँ लगी होती हैं और उन पर लिखा होता है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, इन्फिनिटी। तो आप जो भी कुंजी निकाल देंगे वहाँ जैसे जो भी लिखा है उतना प्रतिरोध लग गया। जैसे 1 ओम, तो 1 ओम वाली की को बाहर निकाल दिया। 3 ओम लगाना है तो 2 और निकाल दी, तो 1 और 2 मिलके 3 ओम लग गया इसमें। तो हम प्रतिरोध का मान बदल सकते हैं यहाँ पर। ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, ओके। तो देखिए हम करते क्या हैं कि प्रतिरोध बॉक्स से कोई सा एक प्रतिरोध निकाल देते हैं। रचना आपकी समझ में आ गई। और एक बात और, इस वायर के नीचे एक मीटर पैमाना और लगा होता है, मीटर पैमाना, जिससे उस तार की लंबाई को पढ़ सकें। क्योंकि ये कुंजी जहाँ टच कराई जाएगी वहीं से तार 2 टुकड़ों में बट जाएगा, एक इधर का हिस्सा, एक इधर का हिस्सा। तो देखें ये जो मैंने मीटर ब्रिज दिखाया था, इसमें देखिए इस तार के पास एक मीटर पैमाना लगा हुआ है। मैंने यहाँ फिगर में नहीं दिखाया है, वहाँ रीडिंग इसके पढ़ ली जाती है मीटर पैमाने से। 1 मीटर लंबा ही पैमाना होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बिसर्पी कुंजी को इस पर धीरे धीरे स्लाइड कराते हुए ले जाएंगे और मान लो, और इसमें विक्षेप देखते जाएंगे। इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखते जाएंगे। जैसे ही विक्षेप शून्य होगा, क्योंकि हमें विक्षेप शून्य करना है संतुलन की अवस्था प्राप्त करने के लिए, संतुलन की स्थिति ज्ञात करने के लिए, वहीं पर हम रुक जाते हैं। और सावधानी से करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये जो धारामापी है, इस धारामापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ देते हैं, एक तांबे का तार जोड़ देते हैं या तांबे की पत्ती जोड़ देते हैं, जिसको शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट। ये धारामापी है। इस धारामापी से, धारामापी के साथ क्या जोड़ दिया? शंट जोड़ दिया। तो इससे क्या होता है कि शंट क्या कार्य करता है, जैसे देखें मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से जो धारा जाएगी वो गैल्वेनोमीटर में फिर कम धारा जाएगी,
अधिकांश धारा शंट से बाईपास हो जाएगी, इसलिए शंट लगाते हैं कि उसमें धारामापी में से कम धारा जाए जिससे विक्षेप कम हो। अगर शंट नहीं लगाएं तो हो सकता है अगर किसी तरीके से इसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित हो गई धारामापी में तो धारामापी का पॉइंटर आगे टकरा के टूट भी सकता है, या हीट उत्पन्न होकर ये गैल्वेनोमीटर नष्ट खराब भी हो सकता है। उससे बचने के लिए हम शंट लगाते हैं और जैसे ही विक्षेप शून्य आ जाता है उस शंट को हटा देते हैं, फिर इसके आसपास खिसका करके संतुलन की स्थिति, एग्जैक्ट संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और जहाँ हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है वहीं रुक जाते हैं, वही हमारा बी पॉइंट हो जाता है। तो अब देखिए ये पॉइंट भी ए था, ये तीनों ए पॉइंट का काम करेंगे। ए और बी के बीच क्या जुड़ा है यहाँ पर देखिए पी, तो इतने वायर का जो प्रतिरोध होगा वो पी हो जाएगा, क्योंकि भाई तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है, तार की लंबाई अलग होगी प्रतिरोध अलग होगा। तो यहाँ पर मीटर पैमाना लगा होगा, अभी मैंने दिखाया था, उस मीटर पैमाने से देखो यहाँ पर एक काम करते हैं भाई, ये जो वायर लाए हैं ऐसे करके दिखाते हैं कि ये वायर इससे टच नहीं हो रहा है। इस सिंबल का क्या अर्थ है कि ये वायर इससे टच नहीं हो रहा है। तो देखें मान लीजिए एल लेंथ पर विक्षेप शून्य मिला हमें, ये लेंथ कितनी है एल, तो इधर की भाई कितनी रह जाएगी, क्योंकि ये 1 मीटर का वायर है यानी 100 सेंटीमीटर का है, तो इधर 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, 100 माइनस एल लंबाई का टुकड़ा ये रह गया। तो इतने टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा, ये सी पॉइंट बी और सी के बीच क्या जुड़ा है भाई देखिए क्यू, तो बी से लेके सी तक ये पॉइंट भी सी, इतने तार की लंबाई का जो प्रतिरोध होगा वो क्यू होगा। तो देखिए वही व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर बन गया, संतुलन की स्थिति भी प्राप्त कर ली हमने और संतुलन की स्थिति लगा करके हम एस का मान ज्ञात करेंगे, तो उसको अभी हम समझाते हैं। उससे पहले बच्चों मैं आपको अभी बता रहा था, मैं स्लाइडिंग कुंजी दिखा देता हूँ। तो बच्चों ये स्लाइडिंग कुंजी होती है जो उस वायर पर खिसकाई जाती है। जैसे ये मीटर ब्रिज है, एक वायर गैल्वेनोमीटर से आएगा और वो यहाँ कस दिया जाएगा। बात समझने की कोशिश करें, एक सेकंड। गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से एक वायर आएगा, उस वायर को हम यहाँ खोल के कस देंगे और ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, मैं और पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये हिस्सा इस वायर पर जो 1 मीटर लेंदी वायर है इस पर यहाँ टच करा के खिसकाते हैं, या उठा के देखते जाइए और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखते जाइए। जैसे ही शून्य आ जाता है वहीं रुक जाते हैं और मीटर पैमाने से इधर के टुकड़े की लंबाई और इधर के टुकड़े की लंबाई पढ़ लेते हैं। उन्हीं लंबाइयों का जो प्रतिरोध होगा वो पी और क्यू होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि सर्किट कैसे बनाते हैं। शंट वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो शंट एक सुरक्षा के लिए लगा दिया जाता है। तो संतुलन की स्थिति अब हम इसको हटा देते हैं, ये आप लोगों को ध्यान है ही। अब हम इधर चलेंगे या अभी थोड़ा ही लिखते हैं। तो देखिए मान लीजिए इस एल सेंटीमीटर की लंबाई पर हमें संतुलन बिंदु मिल गया है। धारामापी में विक्षेप कितना है, 0। तो अब हम क्या शर्त लगाएंगे, P बटे Q बराबर R बटे S। तो उससे पहले P हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए P क्या है, A से लेके ये पॉइंट भी तो भाई A ही है और ये पॉइंट भी C है, यानी AB तार का जो प्रतिरोध होगा, AB तार का प्रतिरोध जो होगा वही क्या होगा, P। AB तार का प्रतिरोध ही तो P होगा और P बराबर यानी प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रतिरोध, यहाँ P से कंफ्यूज ना हो, P प्रतिरोध ही है। तो प्रतिरोध बराबर रो इंटू L अपॉन A, और लंबाई कितनी है L, तो L अपॉन A। ए छोटा मैंने इसलिए बनाया है कि बिंदु A, मान लो इस तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस तार का वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, स्मॉल a मान लिया है। तो रो L अपॉन A, ये सूत्र आपने प्रतिरोध का पढ़ा है। तो L लंबाई का प्रतिरोध इतना हुआ, वही क्या हो गया, P हो गया। अब Q क्या होगा, BC तार का प्रतिरोध, BC तार का प्रतिरोध जो होगा वही क्या हो जाएगा, वही Q। तो Q बराबर रो
अब BC तार की लंबाई कितनी है 100 माइनस L बटे स्मॉल a, क्योंकि तार वही है, एक ही तार है, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी a ही रहेगा। तो अब हम इसको हटा देते हैं वही। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको हटा देते हैं, इससे यहाँ बात समझ में आ गई ही है। अब देखिए, अगर हम डिवाइड कर दें P अपॉन Q करते हैं यहाँ से P अपॉन Q, तो क्या मिलेगा? देखिए, रो से रो कट जाएगा, A से A कट जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L मिलेगा, L अपॉन 100 माइनस L। और L हमें पता है, हमने मीटर पैमाने की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति में जो लंबाइयाँ पड़ी थी वो हमें पता है। तो P अपॉन Q मिल गया। तो अब, और सेतु संतुलित है इसलिए संतुलन की अवस्था वाली शर्त लगा देते हैं। तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये शर्त है जो अभी यहाँ लिखी हुई थी, जिसको आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कैसे आई थी ये शर्त। ओके, तो P अपॉन Q की वैल्यू L अपॉन 100 माइनस L ये हो गया, बराबर R अपॉन S। तो हमें S निकालना है, तो S बराबर, S ही तो अज्ञात प्रतिरोध है जो हमें वायर दिया गया था, जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो S बराबर, S इधर लाएंगे तो R इंटू S हम यहाँ ले आए, ये हिस्सा जब इधर जाएगा तो व्युत्क्रम हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन L। ओके, अब देखिए, सॉरी भाई, L हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ, L और 100 माइनस L हमें पता है। जैसे ये 30 सेंटीमीटर पर आता है विक्षेप, तो ये L हमारी 30 हो गई, इधर की 70 हो गई। R हमें पता है कि हमने कितने ओम की कुंजी निकाली है इस प्रतिरोध बॉक्स से, यानी हमने R कितना यहाँ पर लगाया है A और D के बीच में, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 7 ओम, जितना भी लगाया हो। R हमें पता है, L हमें पता है, यहाँ वैल्यू रख दी तो उस तार का प्रतिरोध आ गया S, कैलकुलेट हो गए, वेरी सिंपल। तो आशा है कि ये आपकी समझ में आया होगा। अब इस तरीके से हम उस अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। अब जब इस प्रयोग को आप करेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग इतना ही लिख देंगे, लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम क्या करते हैं कि यही प्रयोग हम भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के लिए दोहराते हैं। जैसे एक बार हमने 3 ओम निकाल के कर लिया, रीडिंग पढ़ ली, कैलकुलेट कर लिया, 5 ओम निकाल के कर लिया, 7 ओम निकाल के कर लिया, 10 ओम निकाल के कर लिया, यानी भिन्न भिन्न प्रतिरोध निकाल करके R के भिन्न भिन्न मानों के लिए हम बार बार इस शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त करेंगे और हर बार हम S निकालेंगे और उन सब का फिर माध्य निकाल लेंगे। और इस प्रैक्टिकल में कोई भी जो त्रुटि हुई होगी उस त्रुटि को और मिनिमाइज़ करने के लिए और कम करने के लिए एक काम और करते हैं हम, कि हमने इतनी सारी रीडिंग ले ली, R के भिन्न भिन्न मानों के लिए S का मान ज्ञात कर लिया, शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करके फिर क्या करते हैं कि इनकी पोजीशन बदल देते हैं, S यहाँ लगा देते हैं, R यहाँ लगा देते हैं, फिर R के भिन्न भिन्न मानों के लिए प्रैक्टिकल को इसी तरीके से दोहराते हुए उस विन्यास में उस तरीके से भी हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, फिर इन सब का माध्य ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल यही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे विभव मापी। विभव मापी आज ही हम बता देते हैं, जिससे आपको उत्सुकता रहे। कल का टॉपिक हमारा विभव मापी, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कल का ये टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक बड़ा लेंदी है, तो एक नए लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में इसको स्टार्ट करते हैं।
तो आज आप मीटर ब्रिज को भली भांति नोट्स बनाइए और ढंग से उसको तैयार कीजिए, उसको लर्न करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ओके बच्चों लोग, थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं कल। ओके, गुड बाय।